नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली के शाहदरा ज़िले में और हमारे साथ हैं आशीष पुनिया जी, जो कि शाहदरा ज़िले से युवा मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष हैं। सर, आज आपने ये पानी, साफ जल और शराब फ्री, ये किसकी तरफ निशाना कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की तरफ आप निशाना कर रहे हैं क्या? ये जी, हम जो भारत के सबसे समझदार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राजनीति की एक नई दिशा और दशा ला दी है, चाहे वो आपका पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, तो आज युवा मोर्चा ने पहल की है कि हमें शराब नहीं, साफ पानी चाहिए। इतनी भीषण गर्मी है, लोगों के घर में जल नहीं आ रहा है, लोग पानी की किल्लतें हैं, टैंकर तक भी जल नहीं जा पा रहा है। लेकिन केजरीवाल जी को फुर्सत नहीं है हिमाचल घूमने से, गुजरात घूमने से। तो इसी की पहल करते हुए, इन स्थितियों को देखते हुए युवा मोर्चा द्वारा आज यहाँ पे वितरण किया गया, जिसमें हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जी भी और राहुल, जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, अपनी पूरी टीम के साथ युवा मोर्चा द्वारा ये शरबत वितरण किया जा रहा है, ताकि लोगों को इस ठंडक में, एक तो ठंडक में, गर्मी में ठंडक का मौसम मिले, और दूसरा हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए कि दिल्ली को ज़रूरत क्या है। आप शराब की बोतलें फ्री दे रहे हो, जिससे लोगों के घर खराब हो रहे हैं। जो क्वार्टर पीता था वो हाफ पीने लगा है। आप देखिए अस्पताल में कितनी शराब की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं है जिसका घर खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। आपने देखा हो कल की हिंसा, जो पटियाला में हिंसा हुई है पंजाब में, वहाँ पे खुलेआम नारे लग रहे हैं। आप ये देखिए ना, जहाँ जहाँ इनकी सरकार आती है वहाँ दंगे हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। भारी मतों से फिर जीत कैसे जाते हैं? आप देखिए ना, कहाँ जीत गए भारी मतों से। पंजाब में एक तो किसान आंदोलन का प्रभाव था, और इन्होंने इसके अलावा यूपी में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, इन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा। उत्तराखंड में इनका खाता नहीं खुला, यूपी में इनका खाता नहीं खुला। मैक्सिमम सीटों में की जमानत जब्त है। खाली पंजाब में, जहां बीजेपी नहीं थी, जहां बीजेपी थी, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में सरकार बनाई है। आप ये देखिए ना, जहां इन्होंने अगर ओवरकम भी किया है तो कांग्रेस को ओवरकम किया है। दिल्ली में भी किसी ओवरकम किया तो कांग्रेस को ओवरकम किया। तो आप बताइए कौन से भाजपा राज क्षेत्र में आए हैं? दिल्ली की जनता भी जाग चुकी है, ये देख चुकी है कि कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता को शराब नहीं चाहिए। ये भगवंत मान जी को लेके घूम रहे हैं गली गली में। आप भी देखिए, आसपास मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली का युवा और दिल्ली की जनता इस गर्मी में साफ पानी नल से चाहता है, और ये टैंकर से भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी की आज एक हमने लोगों की मदद करने के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न प्रकार कार्य किए जाते हैं। तो आज उसके पहले राहुल जी द्वारा आज शरबत पिला के की जा रही है, जिससे लोगों को बात करें हम, जल तो वो दे ही रहे हैं फ्री, बाद में बिजली भी तो सब्सिडी जो है वो भी फ्री है। मैडम, यही तो बात है। आप न्यूज़ में हैं, आप ये देखिए, दिल्ली में कमर्शियल बिल सबसे में ज़्यादा है। आप ओवरऑल देखिए, पहले जो सरचार्ज लगता था वो कितना लगता है, अब वो कितना 15% बढ़ गया है। जो आप ही का पैसा आप ही की जेब से लिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 760 रुपये की बिजली फ्री मिलती है, वो भी डोमेस्टिक। और जब से यहाँ 2014 से इन्होंने पेंशन बंद कर रखी है, वृद्ध पेंशन, जो कि 2250 है। आप ही की जेब का पैसा आप ही को दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कमर्शियल बीजेपी इसमें क्या पहल करेगी? जिस तरीके से पानी की व्यवस्था आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे इस तरीके की, लेकिन आगे आप लोग क्या उनको मेमोरेंडम सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे क्या आप? जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ जी, हमने आज एक मैसेज दिया है। लोग परेशान हैं, ये मैसेज दिया है हमने कि आप दिल्ली की जनता को शराब ना देकर, जो पानी की अभी कमी हो रही है, भारी कमी हो रही है, भीषण गर्मी है, उसमें आप लोगों को दीजिए। अगर इसमें संज्ञान नहीं लेती है दिल्ली सरकार, तो आप व्यापक कोई आंदोलन या कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ करेंगे आप? हाँ, इसके बाद हम धरना भी करेंगे और हम अपना ज्ञापन भी देके आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन हमारा जो एक मकसद है, हमारा जो मोटिव है, वो ये है कि दिल्ली की जनता की परेशानियाँ कम हो। दिल्ली की जनता ने चुना है, वो भुगत रही है। आप देखिए ना, अब यहाँ पे दंगे हो गए जहांगीरपुरी में, और कहीं दंगे नहीं हो रहे। जहाँ यूपी में हर बार दंगे होते थे, वहाँ दंगे शांत है। जहाँ दिल्ली में कभी दंगे नहीं होते, वहाँ दंगे हो रहे हैं। पंजाब में कहा तो ये जा रहा है ना, उन्होंने जो है मस्जिद में जो है झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, इस वजह से किया गया। मैम, बरगलाने की बातें हैं, झुठलाने की बातें हैं। अगर हनुमान जन्मोत्सव पे भारत में यात्रा नहीं निकलेगी तो हम सऊदी जाके यात्रा थोड़ी निकालेंगे। और अगर हम अपने धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकलेगी तो ढोल नगाड़े बजेंगे, सब बजेंगे। यात्रा में मातम तो है नहीं, वो हनुमान जन्मोत्सव है, तो डीजे भी बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे। और हम अगर यात्रा में निकल रहे हैं और अगर रास्ते मस्जिद पड़ जाती है, तो क्या हम रूट चेंज कर दें? आप ही कहते हो सांप्रदायिक नहीं रहना, हम सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई रास्ते में जुलूस निकल रहा है तो मस्जिद भी आती है, मंदिर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है, चर्च भी आता है। अगर मंदिर के सामने ताजिया आ जाता है उनका, तो आप लोग क्या करते हैं? निकलते नहीं है, मुहर्रम निकलते नहीं है। मैडम, आप भी जानते हो मुहर्रम। आप बताइए कितने मुहर्रम पे आपने आज तक देखा है कि कितने मुहर्रमों पे हिंदू संगठनों ने हमला कर दिया है? मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दिखा दूंगा कि हिंदू संगठनों पे मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया है। लेकिन आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दी जिसमें मुहर्रम के ऊपर किसी हिंदू संगठन ने आक्रमण करा हो। हम सामने कभी झगड़ा हुआ हो?
मुहर्रम अगर निकल रहा है और कभी मुहर्रम के आगे, मंदिर के आगे से मुहर्रम निकल गया और कभी मुहर्रम पे झगड़ा किया हो हिंदुओं ने, कभी नहीं हुआ आज तक। उसके बाद ही जो है आदेश गुप्ता जी जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि अतिक्रमण के तहत यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जाए। क्या अन्य जगहों पे भी जो अतिक्रमण है ऐसा ही होगा, क्या बुलडोजर चलेगा? आप लोग पूरी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में भी, नॉर्थ दिल्ली में भी, साउथ दिल्ली में भी लगातार अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने जो रोहिंग्या को और इन्हें बांग्लादेशियों को बसाया है, उन्होंने ही इसमें पर्दाफाश भी हुआ है कि वही लोग जिसका बंगाल से कनेक्ट था, जो अंसार इसमें मिला हुआ था उसका बंगाल से कनेक्ट था, वही लोग जो ये घटनाएं करते हैं, इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इन सबको लेकर ही लगातार कार्रवाई चल रही है। कल भी कार्रवाई हुई थी ईस्ट दिल्ली, एमसीडी, नॉर्थ दिल्ली में हो रही है, हर जगह, जब तक अतिक्रमण हम पूरी तरह साफ नहीं कर देंगे। एमसीडी निरंतर कार्य करती बात कही जाए तो ओवीसी AIMM के जो अध्यक्ष हैं ओवीसी, उन्होंने कहा है कि एक समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, मतलब मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहाँ तक ये सही है? देखिए जी, ओवैसी ये तो काम ही राग लापने का है, वो राग लापते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो उसमें मस्जिद थी, मस्जिद के गेट के बाद जैसे ही बुलडोजर मंदिर की तरफ गया था, लेकिन उससे पहले ही स्टे आ गया था और मंदिर में अपने आप लोगों ने जो अतिक्रमण में गेट बाहर था वो अपने आप हटाया। तो मंदिर हो या मस्जिद हो, अतिक्रमण पे कार्रवाई होगी। जो बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो बाहर के हैं लोग, इन पे 100% कार्रवाई होगी। और जब तक एमसीडी इन पे कार्रवाई संपूर्ण नहीं करेगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। लास्ट में सुपरिचित जनता आपको, ये इसको हिलाना नहीं, लास्ट में सुपरिचित जनता आपको देख और सुन रही है, क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश और मैसेज देना चाहूँगा कि आपने इस केजरीवाल जी के विभिन्न रूप देख लिए हैं। आज जनता त्रस्त है, पानी नहीं है, अस्पतालों में अभी पीछे एक वीडियो वायरल थी कि मंगोलपुरी में एक अस्पताल में एक अपनी माता को लेकर एक पेशेंट आता है, 4 बजे की मम्मी को खून की उल्टी होती है, वो एक दवाई लिख के तो भेज देते हैं, उसमें टेस्ट तक नहीं करते, और शाम को 8 बजे उन्हें पुनः खून की उल्टी होती है और वो मर जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? उससे उसकी माँ चली गई, आप देख सकते हैं ट्विटर पर वीडियो वायरल है। उसने स्पष्ट पूछा है कि मैं 4 बजे अस्पताल लाया था, अगर उन्हें एडमिट कर लिया जाता, उनका सही ढंग से अगर इलाज हो जाता, उनकी माँ बच जाती। तो इस व्यवस्था को जो बिगाड़ दी है, दिल्ली रहने लायक नहीं रही है। मैं चाहता हूँ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी भी अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ पाए, विकास की ओर चल पाए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो पेरिस मॉडल है वो दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर जो है देशभक्त हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 4 कदमों पर यहाँ पे झंडा लगा है, और आप एक बार चल के देख लीजिए वहाँ की स्थिति। अगर आप नीचे खड़े हो जाएं तो मुझे बता देना कैसी स्थिति खराब है। ये PWD की जगह है। PWD डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, केवल प्रचार और प्रचार के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। केवल वो अपने साइन बोर्ड लगाते हैं। उन्होंने दिल्ली को धन्यवाद दे दिया, कर दिया। कहीं ना कहीं NDMC कर्मचारी जो है, RMR कर्मचारी जिन्होंने दिल्ली को स्वच्छ रखा है, जिनका कार्य जो होता है दिल्ली को साफ सुथरा करना, उनकी तनख्वाह जो है रोकी जाती है। कई बार उनको जो है स्थगित करने की जो मांग है, 20 साल के करीब उन लोगों को हो चुका है, वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी साफ स्वच्छता की NDMC की होती है। जो सारा कुछ थोप रहे हैं वो दिल्ली सरकार के समक्ष। सुनिए, ये जो सड़क है ना PWD दिल्ली सरकार की है, ये MCD का नहीं है। ये डिपार्टमेंट साफ सफाई तो MCD करेगी ना? नहीं, इसकी अलग व्यवस्था है उनकी। PWD की जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार का है, और PWD ने ये डेवलप किया है। आप देख लीजिए, 2 मिनट देखें, पेरिस मॉडल है। कह रहे हैं साफ सफाई की, आप साफ सफाई जैसा कि आप कह रहे हैं कि MCD कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी कारण, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए MCD का अब भी बकाया है। और वो ये नहीं है कि 13,000 करोड़ रुपए वो केजरीवाल जी का है। जो टैक्स आता है 69,000 करोड़ रुपए, उसमें 12.5% सालाना ये लॉ है कि उन्हें MCD को देना होता है, मगर वो नहीं देते। इसलिए ही MCD का एकीकरण किया गया है, ताकि सुचारू रूप से MCD काम कर सके। क्योंकि SDMC में पैसा है, NDMC में पैसा है, ईस्ट SDMC में पैसा इतना नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अपने तनख्वाह काम कर रहा है उसे तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, MCD का एकीकरण किया है, ताकि सुचारू रूप से MCD का काम हो सके, सभी को अपनी तनख्वाह मिले और नियमित रूप में किया जाए। देखिए, हमारे साथ इसी श्रृंखला में जुड़ चुके हैं मंडल अध्यक्ष जी शेर बहादुर जी, जो कि नंदनगरी से मंडल अध्यक्ष हैं। आप लोग लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ कभी धरने करते हैं, आज तो हद ही हो गई, जल के खिलाफ आप लोग
मतलब जल बांट रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? मैसेज हम केजरीवाल जी को देना चाहते हैं, जो आप दारू पिला रहे हैं फ्री में, एक बोतल के साथ एक बोतल, इससे अच्छा आप शुद्ध जल दीजिए। हाँ ठीक, हाँ आप लोगों के लिए भी ठेके खोल दिए हैं केजरीवाल ने। और मैं कहता हूँ उन्हें, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और एक तरफ यहाँ पे दिल्ली में पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, उनको मुफ्त दारू बांटी जा रही है। इससे अच्छा वो शुद्ध जल दे दें, वो बहुत बेहतर है। दारू की जगह उन्होंने बिल्कुल इस दिल्ली को दारू की नगरी बना दिया है। उनके लिए एक मैसेज दिया जा रहा है आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, नंदनी के मंडल के, ये हमारे युवा मोर्चा के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि उनको अभी भी अकल आ जाए कि आप दारू की जगह शुद्ध जल दीजिए दिल्ली वासियों के लिए। धन्यवाद।